छतरपुर जिले में दिसंबर के पहले हफ्ते में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। जिला अस्पताल में काम करने वाले लगभग 100 आउटसोर्स कर्मचारी 5 दिसंबर से काम बंद कर हड़ताल पर जाने वाले हैं। इन कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी हड़ताल की चेतावनी देते हुए लंबित मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। सबसे पहले सुनिए इनकी क्या समस्या है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले ये ज्ञापन दिया। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में एएनएम कर्मचारी संघ एवं आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनकी प्रमुख मांगें हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं दिया जाता है। उनका भी परिवार है, पालन पोषण के लिए समय पे उनका भुगतान किया जाए। इसके साथ ही एएनएम कर्मचारी संघ है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इनको भत्ते और मानदेय समय पे नहीं दिए जाते हैं और जो संविदा में कर्मचारी एएनएम है और जो रेगुलर हैं उनसे बराबर काम लिया जाता है, परंतु वेतन में अंतर है। और इनके मानदेय में इनसे काम ज़्यादा लिया जाता है। जहां काम नहीं करना है वहां काम करवाया जाता है, जहां काम करना है और जहां मानदेय नहीं मिलता है वो मानदेय दूसरे काम इनसे करवाया जाता है और मानदेय का भुगतान इस विभाग के जो सीएमएचओ हैं, सीएचओ के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता, काम इनको करवाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन, पानी, सफाई, बिजली, फायर, लिफ्ट जैसी सेवाओं में काम करने वाले ये 100 कर्मचारी पिछले 6 माह से अपने मानदेय के लिए भटक रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लगातार मानदेय के लिए परेशान किया जा रहा है। जिस आउटसोर्स कंपनी से उन्हें लगाया गया था न तो वह भुगतान कर रही है और न ही शासन के द्वारा उस कंपनी को बजट अलॉट किया जा रहा है। हम सभी भाई जितने भी हैं वो आउटसोर्स में पदस्थ हैं, आउटसोर्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय में। लेकिन पिछले विगत 6 माह से हम लोग की वेतन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति सबकी दयनीय होती जा रही है। और अगर जल्द से जल्द हमें वेतन प्राप्त नहीं होता है तो आने वाले समय में हम बड़ा अनशन करेंगे और काम भी बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। सर, हम लोग जिला अस्पताल छतरपुर में काम करते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी लगभग 100 के आसपास हैं, जिसमें से 50 करीब सफाई कर्मचारी हैं और 50 जो है जो हम लोग हैं विद्युत विभाग हुआ और ऑक्सीजन विभाग हुआ और इलेक्ट्रिक पंप विभाग हुआ और जो है वाटर सप्लाई हो गया और जो है फायर हो गया, एसटीपी हो गया, ऐसे कई विभाग हैं। सब में हम लोग मिलकर के काम करते हैं। विगत 6 माह से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया, बहुत परेशान हैं। समय पे वेतन ना मिलने के कारण 1-2 महीना तो किसी तरीके से निकल भी जाता है, उसके बाद तो सर ये स्थिति होती है कि प्रतिदिन के खर्चे के लिए भी पैसा कम पड़ता है, रहता ही नहीं। पीएफ भी हम लोग निकाल के वो भी खर्च कर लिए, बिल्कुल सब खत्म हो चुका, पैसा बचा ही नहीं। हम लोगों की दैनिक दिनचर्या और बच्चों के भरण पोषण के लिए, पारिवारिक भरण पोषण के लिए भी बिल्कुल पैसा नहीं बचता है। मुख्य मांग हमारी ये है कि हमें समय से वेतन दिया जाए। 5 तारीख तक का प्रतिबंध निर्धारित था, तो आउटसोर्स के अंतर्गत हम सभी लोग काम करते हैं, तो 5 तारीख तक हम लोगों की प्रति माह वेतन आ जाए और ख़ासकर जो 6 महीने से नहीं मिली है वो भी समय पर दी जाए। हम लोग बहुत जो है दयनीय अवस्था में हैं और जो है निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति से 6 माह से परेशान हैं। इस गंभीर विषय पर हमने छतरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर जी.एल. लहरवार से बात की। जी.एल. लहरवार ने कहा कि इस विषय पर वे भोपाल में ही वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कर्मचारियों का मानदेय आउटसोर्स कंपनी को देना चाहिए, लेकिन शासन से भी इस स्तर पर बात की जा रही है। ये तो रही आउटसोर्स कर्मचारियों की बात। इसके अलावा सोमवार को छतरपुर में पदस्थ एएनएम और एमपीडब्ल्यू भी हड़ताल की चेतावनी लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की इन महिला कर्मचारियों ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वे नियमितीकरण चाहती हैं। इन महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो कार्य वर्तमान में जिले की एएनएम एमपीडब्ल्यू से कराए जा रहे हैं, उन कार्यों की प्रोत्साहन राशि एएनएम और एमपीडब्ल्यू को ना देकर सीएचओ को दी जा रही है। मैं एएनएम हूँ, मैं अपनी पूरी बहनों के साथ और पूरे एमपीडब्ल्यू जो भाई हैं उनके साथ हूँ और हम लोगों की जो समस्या है उसके लिए हम अपना ज्ञापन दिया है जो आज कलेक्टर महोदय जी को। क्या समस्या है? हम लोगों की वेतन विसंगति की समस्या है
और जो वर्क में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं उसमें वहाँ काम करने में समस्या आ रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को मानदेय भी नहीं, वेतन भी नहीं मिलता है। और जो हमारी संविदा बहनें हैं उनका नियमितीकरण के लिए जैसे जिस प्रकार शिक्षा विभाग नियमितीकरण कर रहा है उनकी, उस हिसाब से हम लोगों के विभाग में भी उनका नियमितीकरण होना चाहिए।